अरेंज मैरिज में ऐसा बहुत ज्यादा देखा गया है। लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, कुछ सालों के बाद अलगाव होता है, सेपरेशन होता है, लड़की उस बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। तो क्या ऐसा कोई राइट है कि लड़की ही उस बच्चे को अपने घर ले जाएगी और बाप का कोई अधिकार ही नहीं कि उस बच्चे को रख ले? किसी भी तरह से आपका छोटा बच्चा है और वो बच्चा मदर के पास है, मदर ने बहुत सारे केस आपके ऊपर डाल दिए हैं, तो आपको बच्चे की कस्टडी के लिए केस जरूर डाल देना चाहिए। और ये आपका दोस्तों अधिकार है अपने बच्चे से मिलने का। कोई किसी का कोई एहसान नहीं है कि कोर्ट आपको परमिट कर दे कि आप बच्चे से मिल लो, वो आपका ही बच्चा है। दोस्तों अपने भारत देश में जहां एक और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने ज्यादा लोग रहते हैं यहां पर, और हम यूं कहें कि अब तो वो वर्ल्ड की नंबर 1 ऐसी कंट्री बन गई जहां सबसे अधिक पॉपुलेशन निवास करती है। और वहीं दूसरी ओर जब हम देखते हैं कोर्ट्स की तरफ, कोर्ट चाहे कोई भी हो, जैसे हम दिल्ली में है, दिल्ली प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट से हो, आप किसी भी कोर्ट में जाओगे तो भरमार मिलेगी आपको फैमिली कोर्ट्स में। बहुत सारे मैटर्स लगे होते हैं, अलग अलग तरह के वहां मैटर्स चल रहे होते हैं, चाहे फिर मेंटेनेंस का हो, सेक्शन 12 की एप्लीकेशन डाली गई हो, 498A का केस चल रहा हो, डिवोर्स का केस चल रहा हो, या फिर केस चल रहा हो वहां पर चाइल्ड कस्टडी का। बहुत सारे मैटर्स दोस्तों लगे होते हैं। डेली आप जाओगे तो वहां 200 तक की लिस्ट लगी होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अक्सर लड़के लड़की जब शादी करते हैं, जो मैं बात कर रहा हूं अरेंज मैरिज की या लव मैरिज की, दोनों में हालांकि ऐसे होता है, बट यहां अरेंज मैरिज में ऐसा बहुत ज्यादा देखा गया है। लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, कुछ सालों के बाद अलगाव होता है, सेपरेशन होता है, लड़की उस बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। तो क्या ऐसा कोई राइट है कि लड़की ही उस बच्चे को अपने घर ले जाएगी और बाप का कोई अधिकार ही नहीं कि उस बच्चे को रख ले? दोस्तों लड़की चाहे तो घर से बिना बताए उस बच्चे को ले जाए, या फिर आप वहां से ले आए, दोनों के दिल में आता है किडनैपिंग केस हम लगा दें। ऐसा नहीं होता कि लड़की अपने घर गई तो बच्चे को ले जाएगी, ऐसा कहीं पर उसको ऐसा प्रावधान है या फिर कहीं पर भी उसको राइट मिला है। हाँ, बस बच्चा छोटा है, 1 साल 1.5 साल का है, उसको माँ की जरूरत है, वो एक बात अलग है, वेलफेयर देखना पड़ता है बच्चे का। पर मैं आज आपको बताऊंगा कि चाइल्ड कस्टडी के लिए क्या कहता है अपने देश का कानून, और कैसे आप इस कस्टडी को ले पाएंगे, और क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या गलती आप बिल्कुल ना करें। ज्यादा कुछ जानने के लिए चाइल्ड कस्टडी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों चाइल्ड कस्टडी की अगर हम बात करें, चाइल्ड कस्टडी परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है, या फिर विजिटेशन राइट भी हो सकते हैं। आप अगर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 26 को देखते हैं तो वो बात करता है, यहाँ पर जो चाइल्ड कस्टडी है उसके लिए बात करता है, साथ में ही बात करता है जो बच्चा है उसके वेलफेयर के लिए, गार्जियनशिप की बात करता है, मेंटेनेंस की बात करता है, एजुकेशन ऑफ माइनर चाइल्ड की बात करता है। ऐसी कई सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप अगर एक फादर हैं, मान लीजिए कि एक बच्चा है आपका, कोई बच्चा 6-7 साल का है, 5 साल का बच्चा है, और वो जो मदर है उसकी बच्चे की, वो उस बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है और आपके बार बार बुलाने पर भी वापस नहीं आती है। आप सेक्शन 9 का एक नोटिस भी भेज चुके हो, फिर भी उसके बावजूद भी वो वापस नहीं आती है। आप किसी तरह से कभी भी किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, बच्चा वहां पर था, और किसी तरह से बच्चा अपने घर पे ले आते हैं, तो क्या ये किडनैपिंग में आएगा? दोस्तों किडनैपिंग फादर के ऊपर ऐसे नहीं लगती। आप बच्चे का वेलफेयर चाहते हैं, आप बच्चे की खुशी चाहते हैं, ऐसे किडनैपिंग आपके ऊपर नहीं लगेगी। पर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप कोई भी किसी भी तरह की कस्टडी चाहते हैं बच्चे की, चाहे वो विजिटेशन राइट्स हो, चाहे वो टेम्पररी कस्टडी हो, फिर चाहे वो परमानेंट कस्टडी हो, आपको कोर्ट से एप्लीकेशन लगाकर ही लेनी चाहिए। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है, या आप किसी पर कोई भी केस करना चाहते हैं, तो कोई भी हमसे आप जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है उससे आपकी कोई मदद हो सके। आपने सुना होगा दोस्तों कि जब भी किसी भी गाय को पकड़ना होता है तो बछड़े को ले जाते हैं। तो आप अगर सीधा बच्चे के लिए ही सीधा एप्लीकेशन कोर्ट में लगा देंगे उसकी कस्टडी के लिए, तो उसकी मां को पेन होगा जरूर। यहाँ पर आप करते क्या हो, दूसरी तो बाकी एप्लीकेशंस लगाते हो, दूसरे केस तो डालते हो, पर उस बच्चे की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाते हो, जो आपको जरूर करना चाहिए। किसी भी तरह से आपका छोटा बच्चा है और वो बच्चा मदर के पास है, मदर ने बहुत सारे केस आपके ऊपर डाल दिए हैं, तो आपको बच्चे की कस्टडी के लिए केस जरूर डाल देना चाहिए। और ये आपका दोस्तों अधिकार है अपने बच्चे से मिलने का। कोई किसी का कोई एहसान नहीं है कि कोर्ट आपको परमिट कर दे कि आप बच्चे से मिल लो, वो आपका ही बच्चा है, आप उसके वेलफेयर के लिए सोचते हो। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, आप कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन लगाते हो और मदर उस बच्चे को घर लेकर चली गई है, तो भी उस बच्चे के जो वेलफेयर्स हैं आप उसको कम ना करें। जैसे कि उसकी फीस होती है, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, या फिर कोई भी अदर तरह की जो रिक्वायरमेंट्स एक बच्चे की है उनको पूरा करते रहे, ताकि जब आप एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएं तो उन सब चीजों को लगा सकेंगे। जब से बच्चे को मेरे घर से ये लेकर गई है तब से भी मैं बच्चे को देख रहा हूं, क्योंकि देखा जाता है कोर्ट में कि अगर आपको उस बच्चे की कस्टडी दे दी जाए तो आप उस बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगे, आप रख सकते भी है या नहीं।
दूसरी बात, कई बार आपने दोस्तों देखा होगा कि लड़कियां केस डालती है मेंटेनेंस का। ये प्ली भी आप कोर्ट में बिल्कुल लें कि जो अपना ही खुद खर्चा पूरा नहीं कर सकती, वो मेरे बच्चे को क्या अच्छी लाइफ देगी। वो अच्छा अर्न नहीं करती है, उसको मेरे खर्चों पर खुद डिपेंड होने की जरूरत है, तो मेरे बच्चे को अच्छी लाइफ नहीं दे पाएगी। और दोस्तों वैसे भी जो एक बच्चे की परवरिश होती है, अच्छी परवरिश के लिए मदर फादर दोनों का ही बराबर का योगदान होता है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो बच्चे का वेलफेयर है उसके रिलेटेड काम अपने करते रहें। लेडीज जो आपसे मेंटेनेंस मांग रही है उसकी प्लीज जरूर लें कि जो मुझसे खुद मेंटेनेंस मांग रही है वो बच्चे की परवरिश कैसे करेगी, इसलिए बच्चे की कस्टडी मुझे दी जाए। और बच्चे से मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, पर हाँ फिर भी आप कोर्ट का ही सहारा लें, कोर्ट के थ्रू ही जाए। कोई जोर जबरदस्ती आप बिल्कुल ना करें, आपको बच्चे की कस्टडी जरूर मिलेगी, विजिटेशंस राइट मिलेंगे, टेम्परेरी कस्टडी आपको बच्चे की मिल सकती है। और ऐसा होता है अक्सर दोस्तों, देखा गया है कि शुरू में तो आपकी लाइफ अच्छी चल रही थी, बट मैक्सिमम लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लड़की अलग अलग तरह के केसेस डालती है और आप उन समस्याओं में फंस जाते हो। ऐसे ऐसे एलिगेशंस आप पर और आपके परिवार पर लगाए जाते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। पर ये एक वीकर पॉइंट होता है दोस्तों। अगर आपने वीकर पॉइंट से मतलब कि चाइल्ड कस्टडी की एप्लीकेशन डाली और चाइल्ड कस्टडी का केस शुरू हुआ, तो मैं मानता हूं ये केस मीडिएशन पर भी जाएगा, आपके हक में चीजें भी आएंगी और हो सकता है कि आपका घर दोबारा से बस जाए, हो सकता है वो लड़की दोबारा आपके घर पे वापस आ जाए और बच्चे कस्टडी तो आपको मिल ही जाए। दोस्तों फिर चाहे वो दिल्ली के चाहे कोर्ट्स हो या कोई भी कोर्ट हो, किसी भी स्टेट के कोर्ट हो, फिर चाहे केसेस की हम बात करें, लड़की ने आपके ऊपर 498A का मुकदमा डाल दिया या सेक्शन 12 का डाल दिया उसके अंदर मुकदमा आपके ऊपर, या फिर 125 में वो आपसे कोई भी मेंटेनेंस मांग रहे हैं या और भी तरह के मामले हो सकते हैं इसके अंदर, तो आपको चाइल्ड कस्टडी की तरफ जरूर जाना चाहिए डिवोर्स से पहले। आप डिवोर्स चाहते हैं, बच्चा आपका कोई भी नहीं है, तो एक बात अलग है, आप डिवोर्स पे चले जाएं। या फिर अगर 1 साल से पहले कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हुई है तो वहां आप कंटेस्टेड डिवोर्स का भी प्ली ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है केस टू केस, वो बिना केस पढ़े कोई भी वकील साहब आपको बता नहीं पाएंगे। कोई भी किसी भी तरह की हमारी सलाह की आपको जरूरत है या कोई भी एडवाइस चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसके रिप्लाई जरूर देंगे। और हो सकता है हम आपकी उसमें किसी भी तरह की कोई मदद कर सके बच्चे की कस्टडी आपको दिलवाने में। अच्छा लगा दोस्तों आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।